गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद, हालांकि फर्स्ट चैप्टर हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो बाकी हैं। तो उन क्वेश्चन आंसर को देखने के बाद उसके पश्चात हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी सुनने वाले, एक कहानी सुनने वाले हैं। ठीक है, और कहानी सुनने में मुझे पता है आपको खूब मज़ा आता है, तो बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के आपको ये वीडियो देखना है, एकदम शांत स्थान पर बैठ कर के। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर के हमने कुछ क्वेश्चन आंसर तो देख लिए थे, हिंदी अनुवाद हम पढ़ चुके हैं, एक पदे न उत्तर तक ये पढ़ लिया था, पूर्ण वाक्य न उत्तर तक पढ़ लिया था, और शायद पर्यायवाची ये भी हमने देख लिए थे, ये भी शायद देख लिए थे। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? वाणी। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? वाणी। आम्रम, आम्र रसालः, ये दूसरे का। पवनः, पवन, पवन को क्या कहते हैं? समीरः। तटे, तटे का होता है तीरे। और भ्रमणानाम अलीनाम, शायद ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने पहले जो क्वेश्चन और हिंदी अनुवाद जो दिया था मैंने आपको, वो शायद आपने कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। अगर आपने नहीं किया हो तो उसको कर लीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने 9th क्लास के नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए अब आज शुरू करते हैं चौथा प्रश्न। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनां कुरुत। ये जो संस्कृत कुछ शब्द दिए गए हैं उनका प्रयोग करते हुए आपको संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करनी है। अब देखिए, वाक्य रचना आप देखिए 9th क्लास में है तो हर छोटे छोटे प्रश्न आपको करवाना संभव नहीं है। हिंदी अनुवाद में बहुत अच्छे से आपको करवा चुका हूँ। और वैसे ये वाक्य रचना वाला जो पोर्शन होता है, इस वाक्य रचना में आप खुद स्वयं को इन वाक्यों की रचना करनी होती है। लेकिन चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। लेकिन कोई ज़रूर नहीं है कि मेरे बताए हुए वाक्य ऐसे के ऐसे ही हुआ आप लिखो। आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने मन से भी कोई नया वाक्य बना सकते हो। पहला वाक्य है निनादय। निनादय, निनादय का मतलब होता है बजाना। ठीक है, और इससे वाक्य निर्माण हम कैसे करेंगे? अये वाणी, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। देखो बहुत ही सिंपल है। देखो ये, हालांकि आपको जितने भी मैंने अन्वय बताया ना, उस अन्वय में भी ये सेंटेंस लिखा होगा। अये वाणी नवीनाम वीणाम, और लास्ट में लिखेंगे निनादय। मैं इस तरफ लिख देता हूँ, निनादय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक पूरा सेंटेंस लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट था, मैंने आपको बता दिया हिंट के लिए। चलिए अगला प्रश्न है मंदम मंदम। मंदम मंदम, धीरे धीरे। ठीक है, और इससे हम वाक्य बना सकते हैं मंदम मंदम, मंदम मंदम समीरः वहति। धीरे धीरे जो है हवा जो है वो बह रही है। मंदम मंदम समीरम वहति, अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं मंद मंदम गजः चलति। धीरे धीरे हाथी चलता है। हाथी वैसे भी मस्तानी चाल में चलता है। ठीक है, मारुतः, मारुतः का मतलब क्या होता है? मारुतः का मतलब वायु ही होता है, हवा। तो हम लिख सकते हैं उद्याने, उद्याने सुगंधित मारुतः चलती। उद्यान में सुगंधित वायु जो है वो चलती है। बगीचे में कैसी वायु चलती है? सुगंधित वायु चलती है। वायु चलती अथवा वहती, वहती भी लिख सकते हैं क्योंकि वहती बहना के लिए अच्छा शब्द है। सलिलम, सलिलम,
सलीलम, देखो मैंने दो शब्द बताए थे, एक तो सलीलम छोटी की मात्रा वाला और एक सलीलम। लीलम का मतलब क्या होता है, देखो एक तो है ये शब्द और एक आता है सलीलम। लीलम का मतलब होता है लीला करता हुआ, सलीलम। सलीलम का मतलब क्या होता है, लीला करता हुआ। ठीक है, तो यहाँ जल के अर्थ में है सलीलम। और सलीलम से अगर हमें वाक्य बनाना है तो हम वाक्य जो है वो किस प्रकार से बनाएंगे, तड़ागे बहु सलीलम अस्ति, तालाब में बहुत जल है, तालाब में बहुत जल है। आगे सेंटेंस आता है सुमन। हाँ, सुमन, सुमन किसको कहते हैं, पुष्प को। किसे कहते हैं, पुष्प को। और पुष्प शब्द जो है, पुष्प शब्द, उसके लिए हम सेंटेंस प्रयोग कर सकते हैं कि कोई पुष्प है बहुत सुगंधित है, तो अयम पुष्प सुमनः सुगंधितः, अयम पुष्पः सुगंधितः। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आपको करना है, चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषाया वा लिखत। ये आपको प्रश्न नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो खुश हुए होंगे, लेकिन कुछ एक के मन में आ रहा होगा कि सर ये प्रश्न आपने क्यों कटवाया। कटवाया नहीं है, ये प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि हिंदी अनुवाद हमने देखा है ना, तो उसमें सब पूरे लेसन के जितने भी श्लोक थे उन सारे श्लोकों को हम लिख चुके हैं। और ये यही कह रहा है कि पहले श्लोक का हिंदी भाषा अथवा इंग्लिश भाषा में आपको आशय लिखना है। तो हम हिंदी अनुवाद कर चुके हैं, तो वो बात वही है, तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, उसके बाद में है अधोलिखितानि पदानि विलोम पदानि लिखत। विलोम पद लिखने हैं, विलोम शब्द। पहला है कठोरम, कठोर। कठोर का विलोम क्या होता है, कठोर जो है, कठोर का विलोम, कठोर का मतलब क्या होता है, बहुत ही कठोर है हम कहते हैं ना, तो कठोर का होता है मृदु। क्या होता है, मृदु। तो आंसर हम ऐसे लिखेंगे मृदुम। देखो आपके पास अगर पेंसिल है तो आप बुक में ही नोट करिए, अथवा तो रफ कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए और उसके बाद आप फेर में कर सकते हैं। कटु, कटु यानी क्या होता है, कड़वा। कटु यानी कड़वा, तो कड़वे का ऑपोजिट क्या होगा, मधुरम। क्या होगा, मधुरम। शीघ्रम, शीघ्रम मतलब बहुत ही शीघ्रता से, जल्दी जल्दी, तो शीघ्रम का क्या होगा, मंदम, मंद मंदम या मंदम, अभी हमने पढ़ा है मंदम। मंदम, ठीक है। प्राचीनम, प्राचीन को क्या कहते हैं, नवीनम। प्राचीन को क्या कहेंगे हम, नवीनम। प्राचीन का विलोम शब्द, सॉरी, नवीनम। और फिर आता है नीरसः, बिना रस वाला, मतलब जिसमें अट्रैक्शन नहीं हो, बिना रसवान, तो उसके लिए शब्द आएगा सरसः। क्या शब्द आएगा, सरसः। इस प्रकार का शब्द आता है। चलिए, ये प्रश्न उत्तर तो हो गए। आपका आज का होमवर्क क्या हुआ, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 करना है, 5th वाला नहीं करना, क्योंकि इसका हिंदी अनुवाद पूरे लेसन का हम देख चुके हैं। योग्यता विस्तार, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये सारी जानकारी हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप पढ़िएगा उसको, और अच्छे से समझ में आएगा। अन्वय और हिंदी भावार्थ ये मैं आपको लिखवा ही चुका हूँ। उसके बाद कवि का परिचय है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी का, तो ये जो परिचय है जानकी वल्लभ शास्त्री जी का, इस परिचय को भी एक बार आप देख लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं उसी कहानी की जिसका आपको इंतज़ार है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी अनुवाद हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार पूरे लेसन की रूपरेखा क्या है, भूमि क्या है इस पूरे लेसन में, तो वो हम बता देते हैं। सबसे पहले तो लेसन का नाम है स्वर्ण काकः। स्वर्ण काकः, स्वर्ण काकः का मतलब क्या होता है, सोने का कौआ। काकः यानी होता है कौआ, तो सोने का कौआ। कैसा कौआ, सोने का कौआ। अब कहानी क्या कहती है, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत पहले की एक बात है कि एक बूढ़ी औरत थी, निर्धना वृद्धा, एक बूढ़ी औरत थी, और
उसकी एक पुत्री थी। पुत्री बड़ी ही विनम्र और मनोहर स्वभाव वाली, बहुत ही सरल स्वभाव वाली लड़की। एक बार क्या हुआ, उसकी माता ने उसको थाली में कुछ तंडुल दिए। तंडुल, तंडुल मतलब होता है चावल, धान, ठीक है। तो कुछ चावल दिए और उसको कहा, पुत्री को आदेश दिया कि जाओ तुम इन चावलों को छत पर सुखा दो, सूर्य के ताप में। छत पर वैसे नॉर्मली हमें कोई भी अनाज सुखाना हो तो लगभग छत पे ही हम सुखाते हैं। तो छत पर या कहीं भी सूर्य का तप जहाँ आता है, जहाँ सूर्य का तप आता है, मारवाड़ी में कहते हैं ना तावड़ो, तो बस सूर्य का तप जो आता है वहाँ पर तंडुलान खगेभ्यः रक्ष, तंडुल जो है, जो चावल जो है, उनकी खगों से रक्षा कीजिए, पक्षियों से रक्षा करना, मतलब वो चावल जो है वो खा नहीं जाए। तो क्या हमने पढ़ा कि एक गांव में, पहले की बात है कि एक गांव में एक वृद्धा स्त्री थी और उसकी पुत्री थी, बहुत ही सरल स्वभाव वाली, विनम्र, बिहेवियर बहुत ही विनम्र था और मनोहर स्वभाव वाली भी थी। तो एक बार क्या होता है कि उसकी माँ ने उसको थाली में चावल दिए और कहा कि सूर्य के ताप में इसको सुखा दो, लेकिन ध्यान रहे पक्षियों से इनकी क्या करनी है, रक्षा। किंचित कालानंतरम, कुछ समय के पश्चात क्या हुआ, एक विचित्र कौवा वहाँ उड़ता हुआ आया। कौन आया, एक विचित्र कौवा, जहाँ उसने वो चावल सुखाए हुए थे उसके पास आया। और फिर क्या करता है, देखो ये लड़की जो है, लड़की का घर जो है बहुत ही गरीब, इस चित्र से लग रहा है कि बहुत ही गरीब है। देखो ये झोपड़ी में रहती है और इसने एक खाट पर, देखो ये सारे चावल जो हैं वो यहाँ सुखाए हुए हैं और ये देखो एक विचित्र कौवा आता है यहाँ पर, ये विचित्र कौवा आया है, ठीक है। तो छत पर सुखाने नहीं गई थी, ये अपने घर के बाहर ही एक खाट है वहाँ पर सुखा रही थी। अब देखिए क्या होता है, अब वो विचित्र कौवा, विचित्र कौवा कैसा, आपने कौवा देखा है, मैंने भी कौवा देखा है। कौवा कैसे रंग का होता है, काले रंग का। लेकिन उस बालिका ने जो कौवा देखा, वो कौवा कुछ इस प्रकार का था, स्वर्ण पक्ष, सोने के पंख थे, उसके पंख कैसे थे, सोने के पंखों वाला। और रजत चंचुहु, उसकी जो चोंच होती है, चोंच कैसी, रजत, रजत का मतलब होता है चांदी, चांदी की चोंच। स्वर्ण काक, और पूरा कौवा सोने का। देखिए ये कहानी समझाने के उद्देश्य से है और वास्तव में इस कहानी का जो मूल भाव है वो ये है कि लोभ हमें नहीं करना चाहिए, लोभ को त्यागने के बारे में कहा गया है। लेकिन देखो यहाँ एक विचित्र कौवा बताया, और विचित्र कौवे की पहचान क्या है, उसके स्वर्ण पक्ष, सोने के पंख हैं, और रजत चंचु, चोंच जो है वो चांदी की है, और पूरा वो खुद कैसा है, सोने का है। और फिर क्या हुआ, वो आया वहाँ पर, उसने पहले कभी उस लड़की ने ऐसा कौवा नहीं देखा था। आपने क्या, आपने भी नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा है। तो ऐसा एक विचित्र कौवा आता है, और तंडुलान खादम तम हसंतम विलोक्य बालिका रोदी तुम आरब्धा। और क्या होता है, उन तंडुल कण को, मतलब उन चावलों को खाते हुए देख करके और हंसते हुए, चावल भी खा रहा है वो कौवा बड़े मज़े से और हंस भी रहा है, उसको देख करके वो जो लड़की थी उसने रोना प्रारंभ कर दिया। लड़की ने रोना शुरू कर दिया और उसको हटाते हुए वो कौवा जो आया वो खा रहा था, तो उसको हटाते हुए वो रोते हुए बोली, तंडुलान माँ भक्षय, तंडुलों को मत खाओ, चावलों को मत खाओ। और खाने का कारण भी, नहीं खाने का कारण भी बताया। क्या कारण बताया, कि मेरी माता है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। अब सोने के पंखों वाला जो कौवा था उसने कहा, चिंता मत करो, गांव से बाहर एक पीपल का वृक्ष है, गांव से बाहर एक कैसा वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष है। तो तुम एक काम करना, सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से पहले, कब, सूर्य उदय होने से पहले, नॉर्मली 6 साढ़े 6 बजे सूर्य उदय हो जाता है, तो उससे पहले तुम आना। कहाँ पर, गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर आना। मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का जो मूल्य है, जो मैंने खाए हैं, मैं उसका मूल्य चुका दूंगा, उसका मोल चुका दूंगा। बालिका जो थी बहुत खुश हुई कि चावल उस कौवे ने खा लिए, लेकिन उसका मूल्य जो है वो कल देने वाला है। रात भर नींद भी नहीं आई, और विचित्र कौवा उसको देख करके उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने, देखो भाई क्या देते हैं चावलों का मूल्य, मतलब उसको किसी प्रकार का लोभ नहीं था, वो लोभ से रहित थी। अब क्या हुआ, सूर्योदय से पहले वो वहाँ पर उपस्थित हो गई और वृक्ष पर, पीपल का वृक्ष उसने बताया था गांव के बाहर, तो गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के वहाँ गई
और वहाँ देख करके एकदम आश्चर्य हो गई, सरप्राइज, एकदम आश्चर्य हो गई। क्यों? क्योंकि उस पेड़ पर एक स्वर्णमय सोने का एक प्रासाद, सोने का महल बना हुआ था। उस पीपल के वृक्ष पर एक सोने का महल बना हुआ था। और जैसे ही कौआ उठा तो कौए ने उठ करके उसने सोने की खिड़की से, भाई सोने का महल है तो खिड़की भी सोने की होगी, तो उस सोने की खिड़की से उसने देखा और देखा, अरे बालिका तुम आ गई। अच्छा, उसने कहा अब तुम्हारे आने के लिए, अब देखो पेड़ के ऊपर है तो आने की जाने के लिए सीढ़ी चाहिएगी। तो उसने कहा कि बताओ, मैं तुम्हारे लिए अभी सीढ़ी उतारता हूँ, सीढ़ियाँ उतारता हूँ। फिर उस लड़की से पूछा, बताओ तुम कौन सी सीढ़ी से आना पसंद करोगी इस सोने के महल में। तो उसने 3 ऑप्शन दिए। पहला सोने की सीढ़ी से, दूसरा रजत यानी चांदी की, और तीसरा ताम्र मतलब तांबे की। तीनों में से कौन सी सीढ़ी तुम्हारे लिए उतारूं, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या बोली कि मैं तो एक गरीब माता की लड़की हूँ, तो मैं सोने या चांदी से नहीं बल्कि मैं तो तांबे की सीढ़ियों से ही ऊपर आऊँगी। लेकिन हुआ क्या, कौवे ने देखा कि भाई इसके मन में कोई लोभ नहीं है, तो उसने सोने की सीढ़ियाँ उतारी और सोने की सीढ़ियों से चढ़ करके वो उस महल में पहुंच गई। कुछ समय तक उसने उस महल के अंदर बहुत सारी अलग अलग चित्र विचित्र वस्तुएं देखी, सज्जित हुई, बहुत सुसज्जित वहाँ पर थी। और थकी हुई बालिका जो थी उसको देख करके कौवे ने कहा कि देखो अब सुबह के नाश्ते का समय हो गया है, तो तुम थोड़ा नाश्ता कर लो। और फिर लड़की से वही सवाल पूछा, बताओ कौन सी थाली में खाओगी, सोने की थाली में, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, अथवा रजत स्थाल्याम चांदी की थाली में, या फिर ताम्र स्थाल्याम, ताम्र थाली का मतलब क्या होता है, तांबे की थाली में, बताओ कौन सी थाली में खाओगी। तो बालिका ने क्या कहा, बालिका कहती है ताम्र स्थाल्याम, तांबे की थाली में खाऊंगी। ठीक है, मैं तो गरीब हूँ। अब ये सोच करके आश्चर्यचकित हो गया और स्वर्ण काके न स्थाल्याम, स्वर्ण काके जो सोने का कौवा जो था उसने कौन सी थाली में उसको भोजन परोसा, सोने की थाली में। उसने डिमांड तो की तांबे की थाली की, जबकि उसको भोजन परोसा गया सोने की थाली में। आगे क्या होता है, अब बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक कभी नहीं किया था, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बहुत ही बड़े चाव से उसने वहाँ पर उसको नाश्ते को किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहा कि कौवा कहता है कि मुझे तो, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं तुम्हें यहाँ हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रख लूँ, लेकिन क्या करो, तुम्हारी माँ जो है ना वो अकेली है और घर पर तुम्हारा इंतजार भी कर रही होगी, इसलिए तुम शीघ्र घर जाओ। और ऐसा कहते हुए कौवे ने क्या किया, एक बड़े कमरे में लेके गया और वहाँ 3 पेटियाँ थी। एक कौवा जो था वो एक कमरे में लेकर के जाता है और कौवा वहाँ पर उसको 3 पेटियाँ बताता है, एक छोटी है, एक उससे बड़ी है और एक सबसे बड़ी है। 3 पेटियाँ दिखाई और बालिका को कहा कि इसमें से कोई भी एक पेटी जो है वो तुम यहाँ से लेकर के चली जाओ। तो नॉर्मली हम होते तो कौन सी पेटी लाते, बड़ी पेटी ना, नहीं, मुझे पता है विद्यार्थियों आप छोटी पेटी का चयन करते, क्योंकि चावलों का मूल्य जो था, उस बालिका ने कहा कि मेरे चावलों का जो मूल्य है वो केवल ये छोटी वाली पेटी है, बस इतना ही है। बस छोटी पेटी लेकर के वो घर आ गई और घर आकर के उसने उस पेटी को खोला, ओपन किया और ओपन करते ही उसमें क्या था, बहुत सारे हीरे जवाहरात। उसको देख करके वो तो बालिका खुश हो गई और वो उस दिन से वो धनवान भी बन गई। अब देखो स्थिति उस बालिका की ऐसी झोपड़ी वाली थी, अब वो बहुत ही धनवान होगी। अब वो क्या होता है, उसी गांव में एक और दूसरी बूढ़ी स्त्री रहती थी, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या के कारण उसने उस बालिका जो रात को झोपड़े में रह रही थी और अगले दिन देखती है कि वो बहुत पैसे वाली हो गई, तो उसने उसको पूछा और पूछने पर उसने तो बता दिया कि ये मेरे साथ घटना हुई। और सोने के कौवे की बात उसने पूरी उसको जाकर के बता दी। अब क्या होता है कि वो जो लोभी स्त्री थी, लोभी बुढ़िया जो थी, उसने भी अपनी बच्ची को भेजा कि जाओ तुम भी ऊपर जाओ और ऊपर जाकर के क्या करना है, ऊपर जाकर तुम भी जाओ और ऊपर नहीं, तुम भी ये चावल जो है इन चावलों को सुखाना। वो लड़की गई और चावलों को सुखाना प्रारंभ किया और ठीक जैसा उस लड़की ने किया था वैसा उसने भी किया।
और बस वैसा ही हुआ, कौआ आया, वही कौआ, और उसने आकर के देखा चावलों को खाने लगा, तो वो बालिका ने रोना शुरू कर दिया। ठीक वैसा ही किया जैसा पहली वाली बालिका ने किया था। अब क्या हुआ, उसने कहा कि भाई सुबह आ जाना। सुबह गई, और सुबह जाते ही वहाँ वो उसको कोसते हुए बोली कि हे नीच कौए, मैं आ गई मेरे चावलों का मोल लेने, चलो मुझे चावलों का मोल दो जल्दी से। अब देखो वो उसकी भाषा ही कैसी है, हे नीच कौए, ऐसा कह करके बुला रही है। कौए ने देखा उसको, कौए ने कहा कि बोलो तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ियाँ उतारूँ। और फिर वही 3 ऑप्शन थे, कौन कौन सी, सोने की, चांदी की, अथवा तो तांबे की। अब वो तो गर्व से भरी हुई थी, घमंडी थी, उसने कहा सोने की सीढ़ियों से आऊँगी मैं। सोने की सीढ़ियों से आना उसने पसंद किया, लेकिन कौए ने उसके लिए कौन सी सीढ़ियाँ दी, तांबे की सीढ़ियाँ। उसके बाद नाश्ता करवाया, भोजन करवाया। भोजन के लिए पूछा कौन सी थाली में खाओगी, फिर से 3 ऑप्शन थे, सोने की, चांदी की या तांबे की। उसने गर्व से, घमंड से भरी हुई उसने कहा नहीं, मैं तो कौन सी थाली में खाऊंगी, सोने की। लेकिन फिर उसको मिली कौन सी थाली, तांबे की थाली। अब जाने का समय हुआ, जाने के समय फिर से वही उसी कमरे में लेकर के गया, और वहाँ फिर से 3 पेटियाँ पड़ी थी, एक सबसे छोटी, एक बड़ी और एक सबसे बड़ी। अब होता क्या है, उस बालिका को कहा कि बोलो कौन सी, तुम्हें इस तीनों में से जो भी पेटी पसंद आए वो पेटी तुम लेकर के जाओ। उस बालिका ने देखा कि पहले वाली बालिका है वो छोटी सी पेटी लेकर के आई है, उसमें इतना सारा धन था, तो मैं उससे भी बड़ी लेकर के जाऊंगी, मैं उससे भी धनवान बन जाऊंगी। और उसने ऐसा ही किया, बड़ी पेटी लेकर के आ गई, और घर आकर के उस पेटी को उसने खोला। खोलने पर क्या दिखा पता है, अभी बता दूं या नेक्स्ट वीडियो में? चलिए बता ही देता हूँ, क्योंकि लेसन को 2-3 दिन लगेंगे, तब तक आप इंतज़ार नहीं कर पाओगे। तो लड़की जो है, उस लड़की ने घर जा करके उस पेटी को देखा, बड़ी वाली पेटी लेकर के आई थी उसने। जैसे ही उसको खोला, खोलते ही देखा कृष्ण सर्पो विलोकितः, उसमें उसने क्या देखा, काले काले सांप देखे, काला सांप था उसमें। तो अब लोभी बालिका जो है उसको उसके लोभ का फल मिल गया, और उसके बाद उस बालिका ने कभी भी लोभ नहीं किया। इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिली, कि हमें भी अपने जीवन में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, 8th में 1st चैप्टर में एक श्लोक भी है, लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी व्यक्ति जो होता है उसकी कीर्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सोने के कौवे वाली कहानी जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और वैसे तो 1st चैप्टर से मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, लेकिन इस कहानी में से भी तो आपको कुछ होमवर्क देना पड़ेगा। तो आपका होमवर्क जो है वो ये है कि आपके घर पर जो आपके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, उनको ये कहानी बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से उनको समझानी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।